मेरी पत्नी रसोई में व्यस्त गुनगुना रही थी और बीच बीच में आवाज़ भी लगा रही थी। राम जी बेटा आ जाओ और अपने चाचा जी से भी कहो कि जल्दी आ जाएं, वरना वो कहेंगे कि रोटी अकड़ गई। चाची जी आपको नहीं लगता कि आप कभी कभी जो गा रही थी वह कुछ ठीक नहीं था? अरे कबीर का दोहा है, गलत कैसे हुआ? गलत है मैंने नहीं कहा, ज़रा एक पक्षीय है। ऐसा लगता है न कि मिट्टी अहंकार में है। कुम्हार उसे रौंद रहा है और वह उससे समझा रही है कि एक दिन वह भी इसी तरह मिट्टी बन जाएगा। सच ही तो है, हमें एक दिन मिट्टी ही तो बन जाना है। मिट्टी बन जाना सच है चाची जी, मगर यह सच नहीं कि कुम्हार से मिट्टी ने कभी ऐसा कहा होगा। कुम्हार और मिट्टी का रिश्ता तो बहुत प्यारा है, माँ और बच्चे जैसा। ममता से भरा कोई भी रिश्ता अहंकार की बुनियाद पर ज़्यादा दिन नहीं टिकता, और यह रिश्ता तो बरसों से निभ रहा है। सदियों से कुम्हार और मिट्टी साथ साथ है। ये दोहा ज़रा सा बदनाम नहीं करता इस रिश्ते को। चुप रह गई भी थी मेरी पत्नी राम जी के सवाल पर। मात्र 26-27 साल का है ये लड़का, पता नहीं क्यों अपनी उम्र से कहीं बड़ा लगता है। 60 साल के आसपास पहुंचा। मैं कभी कभी स्वयं को उसके सामने बौना महसूस करता हूँ। राम के बारे में जो भी सोचता हूँ वह सदा कम ही निकल पाता है। हर रोज़ कुछ नया ही सामने चला आता है जो इसके चरित्र की ऊंचाई मेरे सामने और भी बढ़ा देता है। तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? मैंने सवाल किया। अहंकार के दम पर कोई भी रिश्ता देर तक नहीं निभ सकता। लगन, प्रेम और त्याग ही हर रिश्ते की ज़रूरत है। मुस्कुरा पड़ी थी मेरी पत्नी। प्यार से राम के चेहरे पर थपथ लगा कर बोली, इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेता है रे तू? हमारे घर के पास ही कुम्हार का घर था जहाँ मैं उसे रोज़ बर्तन बनाते देखता था। मिट्टी के लोंदे का पल भर में एक सुंदर आकार में ढल जाना इतना अच्छा लगता था कि जी करता था सारी उम्र उसी को देखता रहूं। लेकिन मैं क्या करता, कुम्हार न होकर जाट था ना। मेरा काम तो खेतों में जाना, लेकिन वह समय भी कहाँ रहा। आज न तो मैं किसान हूँ और न ही कुम्हार। बस दो हाथ हैं जिनमें केवल आड़ी तिरछी लकीरें भर है। हाथों में कर्म करने की ताकत है। बच्चे चरित्र में सच है, ईमानदारी है। तुम्हारे दादा दादी इतनी दुआएं देते थे तुम्हें, उनकी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। मैं बोला, वह तो मुझे पता है चाची जी, लेकिन रिश्तों पर से अब मेरा विश्वास उठ गया है। लोग रिश्ते इस तरह से बदलने लगे हैं जैसे इंसान कपड़े बदल लेता है। खाते खाते रुक गया था राम। उसका कंधा थपथपा कर चुपकार दिया मैंने। राम की पीड़ा सतही नहीं जिसे थमने भर से उड़ा दिया जाए। बचपन के दोस्त अवतार का बेटा है राम। अवतार अपने भाई को साथ लेकर विलायत चला गया था। तब राम का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए पत्नी को यहीं छोड़कर गया। राम को जन्म देने के बाद अवतार की पत्नी चल बसी थी, इसलिए दादा दादी के पास ही पला। राम सिंह और उन्हीं के संस्कारों में रच बस भी गया। अवतार अभी लौट कर नहीं आया,
उसने विलायत में ही दोनों भाइयों के साथ मिलकर अच्छा खासा होटल व्यवसाय जमा लिया। राम सिंह तो खेतों के साथ ही पला बढ़ा और जवान हुआ। मुझे क्या पता था कि दादा दादी के जाते ही अवतार सारी ज़मीन बेच देगा, राम को विलायत ले जाएगा। यही सोच मैंने कोई राय भी नहीं मांगी। हैरान रह गया था मैं जब एक पत्र के साथ राम सिंह मेरे सामने खड़ा था। पंजाब के एक गांव का लंबा चौड़ा प्यारा सा लड़का, मात्र 12 जमात पास। वह लड़का आगे पढ़ नहीं पाया था क्योंकि बुजुर्ग दादा दादी को छोड़कर वह शहर नहीं जा सका था। गलत क्या कहा राम ने कि जब तक माँ बाप थे 2 भाइयों ने उसका इस्तेमाल किया और मरते ही उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। ज़मीन का ज़रा सा टुकड़ा उसके लिए छोड़ दिया जिससे वह जीविका भी नहीं कमा सकता। यही सब आज पंजाब के हर गांव की त्रसदी होती जा रही है। तुम भी विलायत क्यों नहीं चले गए राम सिंह? वहाँ अच्छा खासा काम है तुम्हारे पिता का। मैंने पूछा। मेरे चाचा ने यही सोचकर तो सारी ज़मीनें बेच दी कि मैं उनके साथ चलने को तैयार हो जाऊंगा। मुझसे मेरी इच्छा पूछी ही नहीं। आप बताइए चाची जी, क्या मैं पूरा जीवन औरों की उंगलियों पर ही नाचता रहूँगा? मेरा अपना जीवन कब शुरू होगा? दादा दादी जिंदा थे तब मैं ही ज़मीनों का मालिक था। कम से कम वह ज़मीनें ही वह मुझे दे देते। उन्हें भी चाचा के साथ बांट लिया। मैं क्या था घर का, क्या नौकर था? कानून पर जाऊं तो बाबू की आधी ज़मीन का वारिस मैं था, लेकिन कानून की शरण में क्यों जाऊं मैं? वह मेरे क्या लगते हैं? यदि जन्म देने वाला पिता ही मेरा नहीं तो विलायत में कौन होगा मेरा? वह सौतेली माँ जिसने आज तक मुझे देखा ही नहीं, या वे सौतेले भाई जिन्होंने आज तक मुझे देखा ही नहीं? वे मुझे क्या अपनाना चाहेंगे? पराया देश और पराई हवा, मैं उनका कौन हूँ चाचा जी? मेरे पिता ने मुझे यह कैसा जीवन दे दिया। रोना आ गया था मुझे राम की दशा पर। लोग औलाद को रोते हैं, नाकारा और स्वार्थी औलाद माँ बाप को खून के आंसू रुलाती है, और यहाँ स्वार्थी पिता पर औलाद रो रही थी। वहाँ चला भी जाता तो उनका नौकर ही बनकर जीता ना। मेरे पिता ने ना अपनी पत्नी की परवाह की, ना अपने माँ बाप की। एक अच्छा पिता भी वह नहीं बने। मैं उनके पास से क्यों जाता? चाचा जी, गांव में हमारा पुश्तैनी घर है जहां हमारा एक दूर का रिश्तेदार रहता है। कभी कभी हम वहां जाते थे और पुराने दोस्तों की खोज खबर मिलती रहती थी। अवतार के माता पिता से भी मिलना होता था। राम सिंह बच्चा था जब उसे देखा था। मुझे भी अवतार से यह उम्मीद नहीं थी कि अपने माँ बाप के बाद वह अपनी औलाद को यूं सड़क पर छोड़ देगा। गलती अवतार के माता पिता से भी हुई। कम से कम वही अपने जीते जी राम सिंह के नाम कुछ लिख देते। किसी का कोई दोष नहीं चाचा जी, मुझे वही मिला जो मेरी तकदीर में लिखा था। तकदीर के लिखे को इंसान अपनी हिम्मत से बदल भी तो सकता है। मैं कोशिश करूँगा चाचा जी, लेकिन ये भी सच है ना, आज मेरे पास ऊंची डिग्री है,
न ही ज़मीन, खेती बाड़ी भी नहीं कर सकता और कहीं नौकरी भी नहीं। मुझे कैसा काम मिलेगा यही समझ नहीं पा रहा हूँ। काम की तलाश में मेरे पास दिल्ली में आया राम सिंह। 2 ही दिनों में परेशान हो गया था। मैं भी समझ नहीं पा रहा था उसे कैसा काम दिलाऊं। कोई छोटा काम दिलाने को मन नहीं था। उसी सुबह बिस्तर से उठते ही मेरा पैर जरा सा मुड़ा और कड़क की आवाज़ आई। सूज गया पैर। मेरी चीख पर राम भागा चला आया। आनन फानन में राम ने मुझे गाड़ी में डाला और लगभग 2 घंटे बाद जब हम डॉक्टर के पास से वापस लौटे, मेरे पैर पर 15 दिन के लिए प्लास्टर चढ़ चुका था। पत्नी रोने लगी थी मेरी हालात पर। रोना नहीं चाची जी, कुदरती रज़ा के आगे हाथ जोड़ो। कुदरत जो भी दे दे हाथ जोड़कर ले लो। उसने दुख दिया है तो सुख भी देगा। रोना भूल गई थी पत्नी। मैं भी अवाक सा था उसके शब्दों पर। अपनी पीड़ा कम लगने लगी थी। सहसा ये लड़का न होता तो कौन मुझे सहारा देकर ले जाता और ले आता। दोनों बेटियां तो बहुत दूर हैं, पास भी होती तो अपना घर छोड़ कैसे आती। मैं हूं ना आपके पास, चिंता की कोई बात नहीं। चुप थी पत्नी। मैं उसका चेहरा पढ़ सकता हूँ। अक्सर पीड़ा सी झलक उठती है उसके चेहरे पर। 10 साल का बेटा एक दुर्घटना में खो दिया था हमने। आज वह होता तो राम सिंह जैसा होता। एक सुरक्षा की अनुभूति सी हुई थी उस पल राम सिंह के सामीप्य में। राम सिंह हमारे पास आश्रित होकर आया, पर हालत ने जो पलटा खाया कि उसके आते ही हम पति पत्नी उस पर आश्रित हो गए। पैर की समस्या तो आई ही, उससे पहले एक और समस्या भी थी जिसने मुझे परेशान कर रखा था। मेरी वरिष्ठता को लेकर एक उलझन खड़ी कर दी थी। मेरे एक सहकर्मी ने कागजी कार्रवाई में कुछ अंतर डाल दिया था, जिस वजह से मुझे 4 महीने पहले रिटायर होना पड़ेगा। कानूनी कार्रवाई करके मुझे इंसाफ लेना था, वकील से मिलने जाना था, लेकिन टूटा पैर मेरे आत्मविश्वास पर गहरा प्रहार था। राम से बात की तो वह कहने लगा, चाचा जी 4 महीने की ही तो बात है ना, कुछ 1000 रुपये के लिए इस उम्र में क्या लड़ना। मैं भागने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आप सोचिए, जितना आपको मिलेगा उतना तो वकील ही खा जाएगा। अदालतों के चक्कर में आज तक किसका भला हुआ है। करोड़ों की शांति के लिए आप अपने सहकर्मी को क्षमा कर दें। हजारों का क्या है, अगर माथे पर लिखे हैं तो कुदरत देगी ज़रूर। विचित्र आभा है राम जी की, जब भी बात करता है आर पार चली जाती है। बड़ी से बड़ी समस्या हो या बच्चा, माथे पर बल पड़ने ही नहीं देता। पता नहीं चला कब सारी चिंता उड़नछू हो गई। अन्याय के खिलाफ न लड़ना भी मुझे कायरता लगता है, लेकिन सिर्फ कायर नहीं हूँ। यही प्राणमृत करने के लिए अपना बुढ़ापा अदालतों की सीढ़ियाँ ही घिसने में समाप्त कर दूँ, वह भी कहाँ की समझदारी है। सच ही तो कह रहा है राम सिंह की करोड़ों का
सुख चैन और कुछ 1000 रुपये समझ लूँगा। अपने ही कार्यालय को, अपने ही कॉलेज को दान कर दिए। पत्नी पास बैठी मंत्रमुग्ध सी उसकी बातें सुन रही थी। स्नेह से माथा सहला कर पूछने लगी, इतनी समझदारी की बातें कहाँ से सीखी मेरे बच्चे? हंस पड़ा था राम सिंह। कौन, मैं समझदार नहीं तो? चाची जी, मैं समझदार कहाँ हूँ? मैं समझदार होता तो अपने पिता से झगड़ा करता, उनसे अपना अधिकार मांगता, विलायत चला जाता, डॉलर पाउंड कमाता। मैं समझदार होता तो आज लावारिस नहीं होता। मैंने भी अपने पिता को माफ़ कर दिया है। कुदरत का सहारा है न तुम्हें, लावारिस कैसे हुए तुम? पत्नी ने ममत्व से पुचकारा। राम सिंह की गहरी आंखें तब और भी गहरी लगने लगी थी। मुझे मन से तो लावारिस नहीं हूँ मैं चाची जी, 2 हाथ है ना मेरे पास। एक दिन फिर से वही किसान बनकर ज़रूर दिखाऊंगा जो सबको रोटी देता है। वह दिन अवश्य आएगा राम सिंह। पत्नी ने आश्वासन दिया था। 15 दिन कैसे बीत गए पता ही ना चला। राम सिंह ही मुझे कॉलेज से लाता रहा और कॉलेज ले जाता रहा। उसने चलने फिरने को मुझे बैसाखी लाकर नहीं दी थी। कहता, मैं हूँ ना चाचा जी, आपको बैसाखी की क्या ज़रूरत? 24 घंटे मेरे संग संग रहता राम सिंह। मेरी एक आवाज़ पर दौड़ा चला आता। घर के पीछे की कच्ची ज़मीन की गुदाई कर राम सिंह ने सुंदर क्यारियां बनाकर उसमें सब्जी के बीज रोप दिए थे। बाजार का सारा काम वही संभालता रहा। पत्नी के पैर अक्सर शाम को सूज जाते थे तो हर शाम पैरों की मालिश कर राम सिंह थकान का निदान करता था। प्लास्टर कटने पर भी राम सिंह ही गाड़ी चलाता रहा। मैं तो उसका कर्जदार हो गया था। 1 महीने के लिए कोई ड्राइवर रखता और घर का कामकाज भी वही करता तो 5,000 से कम कहाँ लेता वह मुझसे। महीने भर बाद मैंने राम सिंह के सामने उसकी पगार के रूप में 5,000 रुपये रखे तो विस्मित भाव से उसकी आंखों में यह क्या है? चाचा जी, समझ लो तुम्हारा काम शुरू हो चुका है। तुम गाड़ी बहुत अच्छी चला लेते हो। आज से तुम ही मेरी गाड़ी चलाओगे। वह तो चला ही रहा हूँ, आपके पास खा रहा हूँ, रह रहा हूँ। क्या इसका कोई मोल नहीं है? आपका अपना बच्चा होता मैं तो क्या तब भी आप मुझे पैसे देते? जड़ सी रह गई थी मेरी पत्नी। पता ही नहीं चला था कब उसने भी राम सिंह से ममत्व का गहरा धागा बांध लिया था। हमारी नाजुक और दुखती रथ पर अनजाने ही राम ने भी हाथ रख दिया था ना। हमारा ही बच्चा है तू। अस्फुट शब्द फूटे थे मेरी पत्नी के होठों से। अपने गले से सोने की चैन उतारकर उसने राम सिंह के गले में डाल दी। आकंठ आवेश में जकड़ी वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। उसे पुनः खोया अपना बेटा याद आ गया था। पत्नी द्वारा पहनाई गई चैन पर भी राम सिंह असमंजस में था। आंखों में प्रश्नसूचक भाव लिए वह बारी बारी से हमें देख रहा था। डर लगने लगा था मुझे अपनी ही अवस्था से। हम दोनों पराया खून कहीं अपना ही तो नहीं समझने लगे।
मैं तो संभल जाऊंगा, लेकिन मेरी पत्नी का क्या होगा जिस दिन राम सिंह चला जाएगा। उस पल वक्त था कि थम गया था। राम सिंह भी चुप ही रहा, कुछ भी न पूछा न कहा। रुपये वहीं छोड़ वह भी बाहर चला गया। अगले 2 दिन वह काफी दौड़ धूप में रहा। तीसरे दिन उसने एक प्रश्न किया, चाचा जी, क्या आप बैंक में मेरी गारंटी लेंगे? मैं गाड़ी अच्छी चला लेता हूँ। आपने ऐसा कहा तो मुझे दिशा मिल गई। मैं टैक्सी तो चला ही सकता हूँ ना। आप गारंटी दे तो मुझे कर्ज मिल सकता है। मैं टैक्सी खरीदना चाहता हूँ। 5 लाख की गाड़ी के लिए मेरी गारंटी। कल को राम सिंह गाड़ी लेकर फरार हो गया तो मेरी सारी उम्र की कमाई ही डूब जाएगी। बुढ़ापा कैसे कटेगा? असमंजस में था मैं। कुछ पल राम सिंह मेरा चेहरा पढ़ता रहा, फिर भीतर अपने कमरे में चला गया और जब वापस लौटा तो उसके हाथ में कुछ कागज थे। ये गांव की ज़मीन के कागज हैं। चाचा जी, ज़मीन पंजाब में है, इसलिए बैंक ने इन्हें रखने से इनकार कर दिया है। बैंक वाले कहते हैं कि किसी स्थानीय व्यक्ति की गारंटी तो ही कर्ज मिल सकता है। आप मेरी ज़मीन के कागज़ अपने पास रख लीजिए और अगर भरोसा हो मुझ पर तो मैंने गारंटी दे दी और राम सिंह एक चमचमाती गाड़ी का मालिक बन गया। पहली कमाई आई तो राम सिंह ने उसे मेरे हाथ पर रख दिया। अपने पैसे अपने पास से रख बेटा, अपने पास ही तो है। आपके सिवा मेरा है ही कौन जिसे अपना कहूँ। राम सिंह धीरे धीरे मुसाफिर बन गया। अब उसकी रोटी बड़ी ही दूर दूर बिखर गई थी, जिसे चुनने उसे दूर दूर जाना पड़ता था। लंबी सवारी मिल जाती तो अक्सर हफ्ता हफ्ता वह आता ही नहीं था, और जब भी आता अपनी सारी कमाई मेरे हवाले कर लौट जाता। उसकी ज़मीन के कागज़ भी मेरे ही पास पड़े थे। धीरे धीरे वह हमारे परिवार का ही सदस्य बन गया। वह जहाँ भी होता हमें अपना अता पता बताता रहता। जिस दिन उसे आना होता था, मेरी पत्नी उसकी पसंद का ही कुछ विशेष बना लेती। हमारी बेटियां भी धीरे धीरे उसे अपना भाई मान चुकी थी। मेरे पैर का टूटना और राम सिंह का जी जान से मेरी सेवा करना भी उन्हें अभिभूत कर गया था। एक शाम वापस आया तो वह बेहद थका सा लगा था। उस शाम उसने अपने पैसे भी मुझे नहीं दिए और कुछ खा भी नहीं पाया। पिछले 3-4 महीने में आदत सी हो गई थी ना राम सिंह की बातें सुनने की, उसकी बड़ी बड़ी बातों पर ज़रा रुककर पुनः सोचने की। आधी रात हो गई थी। खटका सा लगा। बाहर बरामदे में कौन हो सकता है, यही देखने को मैं बाहर गया तो बरामदे की सीढ़ियों पर राम सिंह चुपचाप बैठा था। क्या बात है बेटा, बाहर सर्दी में क्यों बैठा है? उठ चल, अंदर चल। और हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले आया। मेरी पत्नी भी उठकर बैठ गई। अपना शाल उस पर ओढ़ाकर पास बिठा लिया। रो पड़ा था राम सिंह। पत्नी ने माथा सहला दिया तो सहसा उसकी गोद में समाकर वह चीख चीख कर रोने लगा और हम दोनों उसकी पीठ सहलाते रहे। पहली बार इस तरह उसे रोते देख रहे थे हम। कोई नुकसान हो गया क्या बेटा?
किसी ने तुम्हारे पैसे छीन लिए क्या? क्या हुआ मेरे बच्चे, बता तो मुझे। मैंने माथा सहला कर पूछा तो कुछ का नहीं पाया राम। अच्छा सुबह बताना, अभी सो जा, यही सो जा हमारे पास। पत्नी ने जरा सा आगे सरक कर अपने पास ही जगह बना दी। राम सिंह वहीं हम दोनों के बीच में चुपचाप छोटे बच्चे की तरह सो गया। सुबह हम दोनों जल्दी उठ जाते हैं। न सैर आदि के बाद पिछवाड़े गया तो देखा राम सब्जियों में पानी लगा रहा था। देखिए तो चाचा जी, गोभी फूलने लगी है, गाजर और मूली भी। इस सर्दी में हमें सब्जी बाजार से नहीं लानी पड़ेगी। मस्त था। राम जी कुर्ता उतार कर तार पर टांग रखा था और गले में मेरी पत्नी की चैन चमचमा रही थी। एक किसान का बलिष्ठ शरीर जो त्रिपति मिट्टी के साथ मिट्टी होकर हुआ गाड़ी के घूमते चक्कों के साथ कहाँ पा सकता होगा। मैं सहज ही समझने लगा कुदाल और खुरपी उसे जो सुख दे पाती होगी, वह गाड़ी का स्टीयरिंग कैसे दे पाता होगा। अपार सुख था राम के चेहरे पर जब वह गोभी और गाजर की बात कर रहा था। पत्नी चाय की ट्रे हाथ में लिए हमें ढूंढती हुई पीछे ही चली आई थी। चाची जी देखिए तो नन्ही नन्ही गोभियाँ फूल रही हैं। हाथ धोकर चाय पीने लगा राम सिंह। तब सहसा मैंने पूछ लिया, इन 2 दिनों में जो कमाया वह कहाँ है राम सिंह? किसी बुरी संगत में तो नहीं उड़ा दिया? एक बार फिर चुप सा हो गया राम सिंह। एक विलिप्त सी हंसी उसके होठों पर चली आई। पूरी संगत में ही उड़ा दिया चाचा जी, जो गया सो गया। अब भविष्य के लिए मैंने दुनिया से एक और सबक सीख लिया है। सब रिश्ते महज तमाशा। सच्चा है तो सिर्फ दर्द का रिश्ता, खून का रिश्ता तो सिर्फ खून पीता है, सुख नहीं देता। परसों रात एयरपोर्ट पर से एक परिवार मिला जिसे मेरे ही गांव जाना था। मैं खुशी खुशी मान गया। सुबह गांव पहुंचा तो सोचा कि सवारी छोड़कर एक बार अपना बंद घर और ज़मीन भी देख आऊँगा। सवारी छोड़ी और जब उनका सामान निकालने पीछे गया तो उनके साथ ब्याही दुल्हन को देख हैरान रह गया। वह लड़की वही थी जो कभी मेरी मंगेतर थी और आज अपने विदेशी पति के साथ गांव आई थी। सामान उतार कर मैं वापस चला आया। उसके परिवार से रुपये लिए ही नहीं। आज वह मेरी कुछ नहीं लेकिन मेरे गांव की बेटी तो है। मन ही नहीं हुआ उससे पैसे लेने का। अफसोस इस बात का भी हुआ कि उसने मुझे पहचाना तक नहीं। यो देखा जैसे जानती ही नहीं। क्या विदेश जाकर इंसान इतना बदल जाता है? कभी कभी सोचता हूँ मेरा प्यार, मेरी संवेदनाएं इतनी सस्ती थी जिसका सदा निरादर ही हुआ। बाप भूल गया, पीछे एक परिवार भी छोड़ा है और यह लड़की भी भूल गई जिसके लिए कभी मैं उसका सब कुछ था। गांव का ही समझकर इतना तो पूछती कि मैं कैसा हूँ, उसके बिना कैसे जिंदा हूँ। कोई ऐसा भाव ही उसके चेहरे पर आ जाता जिससे मुझे लगता उसे आज भी मुझसे जरा सी ही सही हमदर्दी तो है। राम सिंह की बात पर हम अवाक रह गए थे। उसके जीवन के एक और कटु अनुभव पर जमीनें
छूटी तो क्या क्या छूट गया हाथ से, मंगेतर भी और उसका प्यार भी। कौन एक खाली हाथ इंसान के साथ अपनी लड़की बांधता। वह बहुत सुंदर थी चाचा जी, पर मेरा नसीब उतना अच्छा कहाँ था जो वह मुझे मैंने जीवन से समझौता कर लिया है। किस किस से माथा टकराता फिरूं, सबको माफ करते चले जाओ, इसी में सुख है। मेरी पत्नी रो पड़ी थी। राम सिंह की अवस्था पर कैसी मनोदशा से गुजर रहा है ये बच्चा। उसके समीप जाकर जरा सा माथा सहला दिया। मैं निराश नहीं हूँ चाची जी, सब कुछ छीन लिया मुझसे मेरे पिता ने, तो क्या हुआ, आपका पता तो दे दिया, आप दोनों मिल गए मुझे। आप आज मैं कहीं भी जाऊं, मुझे एक उम्मीद तो रहती है कि एक घर है जहां मेरी माँ मेरा इंतज़ार करती है, उसे मेरी भूख प्यास की चिंता रहती है। एक ऐसा परिवार जो मेरे साथ हंसता है, मेरे साथ रोता है, मुझे सर्दी लगे तो अपने प्यार से सारी पीड़ा हर लेता है, मुझे गर्मी लगे तो अपना स्नेह बरसा कर ठंडक देता है। एक इंसान को जीने के लिए और क्या चाहिए। कल तक मैं लावारिस था, आज तो लावारिस नहीं हूँ। मेरी 2 बहनें हैं, उनका परिवार है, मेरे माँ बाप हैं। कल मैं ज़मीन से उखड़ा था, आज तो ज़मीन से उखड़ा नहीं हूँ। मुझे आप लोगों के रूप में वह सब मिला है जो किसी इंसान को सुखी देने के लिए चाहिए। मैं आपको एक अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा चाची जी, क्या आप मुझे अपना मान सकते हैं। रो पड़ा था मैं, अपना और किसे कहते हैं। अब मैं कैसे उसे समझाऊं जो पिछले 4 महीने से अंग संग है, वही तो है हमारा अपना। मेरी पत्नी ने राम सिंह को गले लगाकर उसका माथा चूम लिया। इस छोटी सी उम्र में क्या क्या देख चुका राम सिंह, यह कब तक हमारा बन हमारे पास रहेगा मैं नहीं जानता। मेरी पत्नी की गोद में समाया राम कब तक हमें हमारी खोई संतान भूली रहने देगा, मैं ये भी नहीं जानता। कल क्या होगा मैं नहीं जानता, मगर आज का सच यही है कि राम हमारा है, हमारा अपना।